हे देवकी, हे मित्र वासुदेव, आज ये कंस बहुत प्रसन्न है। आज ये कंस स्वयं अपने रथ पर देवकी और वसुदेव को छोड़ने जा रहा है। मेरे आनंद की आज कोई सीमा ही नहीं है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। हे मूर्ख कंस, किस बात से तू इतना आनंदित हो रहा है? तू अनभिज्ञ है इस बात से कि तेरी बहन देवकी का ही 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, वही तेरी मृत्यु का कारण होगा। मूर्ख! ये क्या? ये कैसी आकाशवाणी है? इस आकाशवाणी का क्या मतलब है? इस आकाशवाणी का क्या मतलब है? देवकी, तुम्हारा वासुदेव का पुत्र 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। मेरा? मैं इस काल के स्तोत्र को अभी इसी वक्त नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मृत्यु के घाट उतार दूंगा। भ्राता, आप मेरे पिता समान हैं। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरा पुत्र आपके लिए ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं, आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। तुम्हारा पुत्र मेरा काल है, इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। आप एक भोज साम्राज्य के महान राजा हैं। हाँ। एक वीर योद्धा हैं, एक महान शासक हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। ये किस प्रकार का भय है माता कंस, जिसने आपको विवश कर दिया है अपनी ही बहन का वध करने को, वो भी उसके विवाह अवसर पर? तुम मुझे मिथ्या प्रवचन मत दो वासुदेव। मैं इसका वध करके मेरे मृत्यु का स्तोत्र खत्म करना चाहता हूँ। माता कंस, यदि आप मृत्यु से भयभीत हैं तो आपका भय उचित नहीं। माता कंस, मृत्यु तो आपके जन्म के समय ही निश्चित हो चुकी थी। बस या तो मृत्यु आज आएगी या कल या कुछ वर्षों बाद, लेकिन मृत्यु तो माता कंस आएगी। हे वासुदेव, तुम मिथ्या प्रवचन देकर मुझे भ्रमित मत करो। आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। माता कंस, आप इस तथ्य से अनभिज्ञ तो नहीं है कि जिस प्रकार मनुष्य वस्त्रों को परिवर्तित करता है, उसी प्रकार यह आत्मा देह का परिवर्तन करती है। एक देह छोड़कर यह अगला जन्म लेती है दूसरी देह में। तो फिर क्यों आप इस क्षणभंगुर संसार की माया में पड़े हैं? क्यों आप अबोध बालक की तरह ज्ञान के अभाव में? माता कंस, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? तुम मुझे अबोध बालक कह रहे हो? मैं तुम्हारे बालकों का वध करने वाला हूँ। क्षमा करिए भ्राता कंस, आप एक भविष्यवाणी के आधार पर यह निश्चय ले रहे हैं, पर क्या आप कह सकते हैं कि देवकी को पुत्र ही होगा? मैं वो सब नहीं जानता। मैं देवकी को नष्ट करके ये पुत्र का चक्कर ही खत्म करना चाहता हूँ। मैं अभी इसे वक्त इसका वध कर दूंगा। नहीं भ्राता कंस, ऐसा मत कीजिए। यदि ऐसा है तो यह वसुदेव आपको वचन देता है। कैसा वचन? यदि देवकी का कोई भी पुत्र हुआ तो मैं वसुदेव स्वयं उस पुत्र को आपके हाथों सौंप दूंगा। क्या तुम मुझे वचन देते हो? हाँ भ्राता कंस, मैं आपको वचन देता हूँ। मेरा भय देवकी से नहीं, उसके 8वें पुत्र से है। अगर तुम मुझे वचन देते हो कि सारे पुत्र तुम मुझे लाकर दोगे, तो मैं देवकी को क्षमा कर सकता हूँ। ठीक है भ्राता कंस, यह मेरा वचन है कि मैं आपको देवकी के सारे पुत्र हाथों पर लाकर दूंगा। ठीक है सैनिक, इन दोनों को इसी वक्त कारावास में डाल दो। भ्राता कंस, और जैसे इनका पुत्र हो मुझे सूचना की जाए। भ्राता कंस, नहीं, मैं ये नहीं सहन सकता। मैं अपने वचन का मान रखूंगा। भ्राता कंस, हमें बेड़ियों से मत बांधिए। नहीं, तुम्हें कारावास में जाना पड़ेगा तुम दोनों को। नहीं भ्राता कंस। सैनिक, आज्ञा का पालन करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या समाचार लाई हो? बधाई हो महाराज, देवकी और वसुदेव को एक पुत्र हुआ है। बधाई? ये प्रशंसा की बात है। ये तो अवसर है। मैं इसी वक्त कारावास में जाऊंगा और उनके पुत्रों का नाश करूंगा। हे वासुदेव,
तो देवकी, सुना है तुमने एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या यही वो पुत्र है? नहीं महाराज कंस, ये तो एक छोटा सा बालक है। ये कैसे आपका नाश कर सकता है? तुम अपने वचन का पालन करो। नहीं स्वामी, नहीं नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, स्वामी नहीं, वचन स्वामी, देते हैं देवी। मेरा पुत्र, स्वामी मेरा पुत्र, नहीं। लीजिए महाराज कंस। हे वासुदेव, क्या तुम सच में अपना पुत्र मुझे दे रहे हो? जी महाराज, मैं वचनबद्ध हूँ। हम बहुत प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारी वचन पालन के कर्तव्य से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। जाओ, मैंने तुम्हारे पुत्र को क्षमा किया। धन्यवाद महाराज। ऐसे में देवकी और तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा 8वां पुत्र जो है वो मेरा काल है। मुझे इस पुत्र से कोई हानि नहीं है। जाओ, मैंने क्षमा किया। देवकी, तुम इसे वापस ले सकते हो। नारायण नारायण। अरे नारद मुनि, आइए आइए, कैसे पधारे? कैसे हैं महाराज कंस? बस चल रहा है। हमने खबर सुनी है कि आपने देवकी और वसुदेव के पहले पुत्र को क्षमा कर दिया है महाराज। हाँ, हमारा हृदय बहुत विशाल है। नारायण नारायण। महाराज, आप तो जानते ही हैं विष्णु को। क्या लगता है आपको, क्या वह पहला पुत्र बन के नहीं आ सकते? नारद मुनि, ये आप क्या कह रहे हैं? विष्णु छलिया है महाराज। वो पहले पुत्र के रूप में भी आ सकता है और 8वें पुत्र के रूप में भी। आप ही आगे सोच लीजिए, मेरा काम तो समाचार पहुंचाना है। नारायण नारायण। ये बात विचारणीय है। नारद मुनि का कथन सत्य है। मुझे देवकी वासुदेव के पुत्र को क्षमा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी जाता हूँ कारावास में फिर से। वासुदेव, मैंने अपना हृदय बदल दिया है। तुम्हारा ये पुत्र हमें चाहिए। तो महाराज, अभी तो आपने क्षमा किया था मेरे पुत्र को। नहीं, विष्णु किसी भी रूप में आ सकता है। वो पहला भी हो सकता है और 8वां भी। हमें ये पुत्र दे दो तुम्हारे वचन अनुसार। ठीक है महाराज। वचन तोड़ नहीं सकता महाराज। लाओ इसे। और इस प्रकार महाराज कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों का एक एक करके नाश कर दिया। एक एक पुत्र को जन्म लेते ही महाराज कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। और 7वां पुत्र श्री बलराम जी के रूप में देवकी के गर्भ में जब आए, तब भगवान ने अपनी शक्ति योगमाया को यह आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में जो पुत्र है उसे गर्भ से ही माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर किया जाए। तो इस प्रकार महाराज कंस को लगा कि 7वां पुत्र का गर्भनाश हो गया है। और जब 8वें पुत्र की बारी आई, तब उस बालक का जन्म कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि वो स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म था। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। लाओ देवकी, इसे मुझे दे दो। मैं इसे नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आ जाऊंगा, ताकि यह महाराज कंस से सुरक्षित रहे। इसे मुझे दे दो।
तो इस प्रकार वसुदेव ने कारावास के सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण भगवान को सुरक्षित नंद महाराज के यहाँ पर पहुँचा दिया और वहाँ से यशोदा माई की पुत्री जो कि स्वयं योगमाया है उसे लेकर वापस कारावास में आ गए। और जब कंस को पता चला कि 8वां पुत्र नहीं पुत्री है तो कंस ने उसे मारने का प्रयास किया, परंतु योगमाया ने उन्हें दर्शन देकर ये बता दिया कि उनका काल, उनका जो मृत्यु है वो प्रकट हो चुका है और उसे अब कोई नहीं बचा सकता है, और वो ये कहकर लुप्त हो गई। तो इसी प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ और हम अब आगे देखेंगे कि कृष्ण अलग अलग प्रकार से कैसे लीलाएं करते हैं।